अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस वीडियो में देखेंगे द सेकंड वीडियो ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज के लिए कुछ और बेसिक हम देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। हमने पहले वीडियो में देखा था कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, फिर हमने देखा था कि कंप्यूटर क्यों आए हैं, फिर हमने देखा है कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हमने पहले वीडियो में देखे थे। आज के लिए हम देखेंगे, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। देखो बेटा, आप लोग जानते ही हो सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। कैसे हम इनपुट देते हैं? बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। दैट इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज कीबोर्ड। दैट इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज कीबोर्ड। देखो बेटा, आपको याद रखना है, जब भी हम इनपुट देते हैं, इनपुट होता क्या है बेटा? इनपुट होता है रॉ फैक्ट्स, मतलब वो फैक्ट्स जो अनप्रोसेसिंग होते हैं, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स किस में इंक्लूड होते हैं बेटा? अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं इंक्लूड इनपुट में। दैट मीन्स इनपुट क्या होता है? जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। दैट कम्स इन इनपुट। वो आता है किस में आता है बेटा? इनपुट में आता है। देखो, जब हम इनपुट देते हैं फिर क्या होता है कंप्यूटर में? फिर होता है उस इनपुट का, फिर होता है प्रोसेसिंग। उस इनपुट का फिर होता है प्रोसेसिंग। क्या होता है बेटा? उस इनपुट का फिर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है बेटा? प्रोसेसिंग होता है बाय बाय प्रोसेसिंग होता है बाय सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो बेटा, आप लोगों ने मोबाइल फोन को यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सर्च करते हैं। जब हम कोई सर्च करते हैं, हम यहाँ से कुछ फैक्ट हम यहाँ से कुछ रफ फैक्ट्स सर्च में डालते हैं। फिर जब हम सर्च करते हैं तो क्या होता है? आफ्टर दैट व्हाट इज गोना टू हैपन? आफ्टर दैट क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। किस पे प्रोसेसिंग होती है? प्रोसेसिंग किस पे होती है? किस पे होती है? डाटा पे प्रोसेसिंग होती है। जब भी प्रोसेसिंग होती है, वहां पे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग के लिए? सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या आता है बेटा? सीपीयू में आता है, एक आता है एएलयू प्लस आता है सीयू। देखो बेटा, एएलयू क्या होता है? एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। देखो, जो ये एएलयू होता है ना बेटा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। एंड जो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, देखो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी और लॉजिकल ऑपरेशंस भी। मैंने आपको पहले ही यूनिट में, पहले ही वीडियो में बताया था कि अर्थमेटिक में क्या क्या आता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या क्या आता है बेटा? मैंने आपको बोला था हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हम कंपैरिजन किस चीज का कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, वेदर 10 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट इज बाय, हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? बाय एएलयू। एंड सीयू किसके लिए होता है बेटा? ये होता है कंट्रोल यूनिट। ये होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब, अगर आप कंट्रोल की तरफ देखोगे, कंट्रोल का मतलब होता है जो किसी को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट कर सकता है। जो किसी चीज को कोऑर्डिनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि इस डाटा को कंट्रोल करना। हमारे कंप्यूटर में जो भी काम, जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सीयू। उसको कौन कंट्रोल करता है? सीयू। दैट मींस सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। देखो बेटा, फिर क्या होता है यहाँ पे? जब प्रोसेसिंग होती है, आप लोग यहाँ पे देखो, जब प्रोसेसिंग होती है फिर आता है आउटपुट। देखो,
आउटपुट कहाँ आता है बेटा? आप लोगों को पता है आउटपुट कहाँ पे आता है? आउटपुट आता है मॉनिटर पे। स्क्रीन पे आउटपुट आता है, मॉनिटर पे आउटपुट आता है। कहाँ पे आउटपुट आता है बेटा? आउटपुट फिर आता है, देखो आउटपुट कहाँ पे आता है? ये आउटपुट आउटपुट आता है मॉनिटर पे। कहाँ पे आता है आउटपुट? मॉनिटर पे। जब ये आउटपुट आता है, आप लोगों को पता ही है पहले इनपुट था, फिर उस इनपुट की प्रोसेसिंग हुई है। आफ्टर दैट वी गेट आउटपुट। आउटपुट होता है इंफॉर्मेशन। आउटपुट होता है इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स आउटपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यूजेबल फॉर्मेट, जिसका हम यूज कर सकते हैं। यूजेबल फॉर्मेट। देखो बेटा, अगर आप लोगों ने देखा है, जब आप कुछ इनपुट सर्च में डालते हो, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होती है। आफ्टर दैट आउटपुट आता है। जब आउटपुट आता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ difference between data and information। information and data में बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डाटा क्या होता है बेटा? डाटा होता है ऑन प्रोसेसिंग, रफ फैक्ट्स को हम बोलते हैं डाटा। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो हमको यूज में आएगा। फॉर एग्जांपल, जिसको हम बोलते हैं यूजेबल फॉर्मेट। देखो, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आईपॉस। IPOS, आईपॉस। आईपॉस का मतलब क्या होता है बेटा? आईपॉस का मतलब है इनपुट। इनपुट की प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग को क्या होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग आता है आउटपुट। आउटपुट के बाद इसकी स्टोरेज होती है बेटा। देखो, आउटपुट के बाद इसकी स्टोरेज, इस चीज की स्टोरेज होती है। देखो, जब आउटपुट आता है, वो फिर स्टोर होता है। कहाँ पे बेटा स्टोर होता है? कहाँ पे स्टोर होता है? देखो, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि मेमोरी क्या क्या टाइप्स होते हैं मेमोरी के। देखो, मेमोरी दूसरा एक अलग सा टॉपिक है, जिसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आई विल गिव यू सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट इज द मेमोरी। देखो बेटा, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी में आता है प्राइमरी मेमोरी एंड क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी। एक आता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी में आता है बेटा रोम, ये हमको अच्छे से पढ़ना है। रोम, रैम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज्यादा कुछ चीजें फिर से आते हैं, जो हमको अच्छे से देखना है। उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। सेकेंडरी मेमोरी में आता है बेटा CD आता है, DVD आता है, हार्ड डिस्क आता है। फॉर एग्जांपल, CD को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD क्या होता है? ये होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। रोम रोम क्या होता है? रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो बेटा, हमने आज क्या सीखा है? पहले होता है इनपुट, पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट हमारे पास आता है। आफ्टर दैट आउटपुट, यह आउटपुट फिर स्टोर रहता है, जो हमने देखा है, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज। एंड दीज पॉइंट्स these points are called as basic functions of computer, जिसको हम IPOS कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? IPOS। देखो बेटा, अगर अगर आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है, गौर किया है, एक बात, फॉर एग्जांपल, हर किसी घर में होते हैं स्मार्ट स्मार्ट टीवी होता है बेटा। आज के दौर में स्मार्ट टीवी होता है। स्मार्ट टीवी इज इटसेल्फ ए कंप्यूटर। ये भी एक कंप्यूटर है। कैसे ये कंप्यूटर है? देखो बेटा, फॉर एग्जांपल, रिमोट हमारे पास होता है। रिमोट के जरिए से हम इनपुट देते हैं बेटा। रिमोट के जरिए से हम इनपुट देते हैं। इनपुट फिर क्या होता है? फिर अंदर से प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग होती है, फिर यही प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग, फिर क्या आता है हमारे स्क्रीन पे? फिर आता है आउटपुट। दैट मीन्स आप लोगों को याद रखना है, आउटपुट आता है, फिर बेटा क्या आता है? आउटपुट आता है। आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जहां पे जिसमें इनपुट भी
जिसमें इनपुट का जिक्र होगा, जिसमें प्रोसेसिंग की जिक्र होगी, जिसमें आउटपुट का जिक्र होगा, और वो आउटपुट फिर स्टोर भी होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक चीज को हम कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। देखो, आप लोग सोचते हो जो कंप्यूटर मतलब जहां पे कंप्यूटर होगा, जहां पे भी कंप्यूटर होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली, एक्चुअली क्या है बेटा? दैट इज नॉट एक्चुअली राइट। एक्चुअली होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा? एक्चुअली होता है कि जहां पे भी इनपुट, जहां पे भी प्रोसेसिंग, जहां पे भी आउटपुट आएगा, उस मशीन्स, उन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को हम बोलते हैं कंप्यूटर। देखो, आप लोगों ने कैलकुलेटर भी देखा है, कैलकुलेटर में भी इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है। दैट मीन्स कैलकुलेटर इटसेल्फ इज ए कंप्यूटर। आप लोगों के घर पे वॉशिंग मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन इटसेल्फ इज ए कंप्यूटर। वहां पे रोम होती है बेटा, रोम होती है। दैट मीन्स हम कुछ यहाँ पे इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है। दैट मीन्स वॉशिंग मशीन इज इटसेल्फ ए कंप्यूटर। उसको भी हम कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। देखो बेटा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो देखो एसेंशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कौन कौन सा है? प्रोसेसर भी है, देखो प्रोसेसर, प्रोसेसर भी है, मेमोरी भी है, क्या क्या है? मेमोरी भी है, स्टोरेज डिवाइसेस भी है, स्टोरेज डिवाइसेस भी है, मदरबोर्ड भी है, मदरबोर्ड भी है, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। These are the essential parts of a computer। ये एक कंप्यूटर के पास होने चाहिए। देखो, प्रोसेसर ये एक अलग टॉपिक इसके लिए आएगा, मेमोरी इसके लिए अलग टॉपिक आएगा, स्टोरेज इसके लिए अलग टॉपिक आएगा, मदरबोर्ड इसके लिए अलग टॉपिक आएगा, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस इसके लिए अलग टॉपिक्स आएंगे। देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे भी मेमोरी है और यहाँ पे स्टोरेज है। देखो, मेमोरी यहाँ पे जब हम छोटी मेमोरी की बात करते हैं, मतलब जिसका साइज कम होता है, जिसका साइज कम होता है दैट कम्स अंडर मेमोरी। जिसका साइज ज्यादा होता है दैट कम्स अंडर स्टोरेज डिवाइसेस। कहाँ पे वो आता है? स्टोरेज डिवाइसेस पे। ये आपको याद रखना चाहिए। देखो बेटा, अब हम समझेंगे कि फादर कौन है कंप्यूटर का। देखो, फादर, अगर हम फादर की बात करेंगे तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग भी है फादर ऑफ कंप्यूटर, बट एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसने कॉन्सेप्ट दिया था ट्यूरिंग मशीन का। ट्यूरिंग मशीन का इसने कंसेप्ट दिया था। किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग। एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखो, अब मैं आपको, अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस कंप्यूटर? इसका फुल फॉर्म आप याद रखना। देखो बेटा, कॉमनली commonly oriented commonly oriented commonly oriented machine, particularly used for particularly used for trade and particularly used for trade, education and research. This is the full form of computer. This is the full form of computer। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा है? हमने देखा है कि बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, जिसमें आईपॉस आता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। फिर हमने देखो, फिर यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम भी है, जो मैंने आपको बोला है। हम इनपुट लेते हैं, इनपुट को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे डेटा कहते हैं। डेटा की फिर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में ALU, CU
और रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मेमोरी, रजिस्टर इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट मेमोरी। फिर आउटपुट आता है, आउटपुट इंफॉर्मेटिव होता है। यूजेबल फॉर्मेट में हम आउटपुट को लेते हैं। देखो बेटा फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर स्टोरेज, मैंने स्टोरेज का भी जिक्र किया है। स्टोरेज में क्या क्या आते हैं, आते हैं प्राइमरी मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी आता है, रैम रोम कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी, सीडी डीवीडी कम्स अंडर सेकेंडरी मेमोरी। फिर हमने देखा है टीवी को भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, वॉशिंग मशीन को हम बोल सकते हैं, कैलकुलेटर को भी हम कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। फिर हमने कुछ एसेंशियल पार्ट्स कंप्यूटर के देखे हैं, जिसमें आता है प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने कुछ important pointers देखे हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज एंड एलन ट्यूरिंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिर हमने क्या देखा है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ये आज इस वीडियो के लिए था। कल हम कुछ और इंफॉर्मेटिव पॉइंटर्स अबाउट कंप्यूटर देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।